बेवकूफ़ भेड़िया और चालाक लुमड़ी। किसी ज़माने की बात है कि एक लुमड़ी अपने 2 बच्चों के साथ एक आबशार के किनारे झोंपड़ी में रहा करती थी। वहीं करीब इसका दोस्त भेड़िया भी रहता था। एक दिन इस लुमड़ी का गुज़र भेड़िया के घर की तरफ से हुआ तो देखा कि राज मजदूर बड़े काम पर लगे हुए हैं और भेड़िया का घर खूबसूरत हो गया है। लुमड़ी घर के सामने रुककर इसकी तारीफ करने लगी। भेड़िया ने लोमड़ी को अंदर बुला लिया। लोमड़ी ने देखा इस घर में एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम और एक किचन था। किचन में अच्छे अच्छे खाने और फलों से भरा हुआ एक नेमत खाना भी था। लोमड़ी ने भेड़िए से कहा, सुनो मेरे दोस्त, तुम्हारे नेमत खाने में यूं तो अल्लाह के फजल करम से सब कुछ मौजूद है, लेकिन शहद से भरे हुए मर्तबान की कमी ज़रूर महसूस होती है। गर्मियों का मौसम था और शहद बेचने वाले सड़कों और गलियों में आवाज़ लगाते फिर रहे थे। चक्कर देखो, कहती है मगस, मीठा शहद है, फूलों का रस। भेड़िया ने इसी वक्त शहद खरीद कर एक मर्तबान में भर लिया। फिर उसने लोमड़ी से वादा किया कि जब मकान में काम पूरा हो जाएगा तो वो इसकी दावत करेगा और वो दोनों मिलकर शहद खाएंगे। इधर काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। लोमड़ी के मुंह में शहद का ख्याल आते ही पानी आ जाता था और वो अपने पंजे चसर चसर चूसने लगती। वो दिन रात तरकीबें सोचती कि किस तरह शहद पर हाथ साफ किया जाए। एक दिन लोमड़ी ने भेड़िए से कहा, भाई भेड़िए, मुझे अपने एक दोस्त के बच्चे की मुंडन की तकरीब में शिरकत के लिए जाना है। मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या तुम चंद घंटों के लिए मेरे घर आकर इनके साथ रह सकते हो? भेड़िया राजी हो गया और बताए हुए वक्त पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने घर से निकलकर सीधे भेड़िए के घर की राह ली और नेमत खाने से मर्तबान निकालकर बहुत सा शहद चट कर लिया। फिर उसने नेमत खाने से सेब, बादाम, इंजीर वगैरह अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली और बाहर मैदान में एक दरख्त के साए में बैठकर सब हड़प कर ली। जब शाम को लोमड़ी घर पहुंची तो भेड़िए ने पूछा, भी लोमड़ी, भला बताओ तो मुंडन की तकरीब कैसी रही? लोमड़ी बोली, वाह साहब वाह, मज़ा ही तो आ गया। भेड़िया ने फिर सवाल किया, और बच्चे का नाम क्या रखा गया? लोमड़ी बोली, पहलवी। भेड़िया ने नाम सुनकर हैरत से कहा, पहलवी, ये कैसा अजीब सा नाम है? लोमड़ी ने बात बनाते हुए कहा, जंतरी में तो ये नाम नहीं मिला, मगर ये एक वली का नाम है जिसके मानने वाले ज़रा कम ही हैं। भेड़िया ने फिर पूछा, और ये तो बताओ कि वहाँ मिठाइयों में क्या क्या था? लोमड़ी बोली, मिठाई नाम की तो वहाँ कोई चीज़ भी नहीं थी। भेड़िया चिढ़कर बोला, वाह साहब वाह, ये क्या तकरीब हुई जहाँ मिठाई ही नहीं थी? ऐसा तो मैंने पहली मर्तबा ही सुना है। मैं तो दिन भर कराई की नर्स की था तुम्हारे बच्चों को इस लालच में झेलता रहा कि तुम कुछ मिठाई लेकर आओगी, मगर तुम तो बिल्कुल खाली हाथ आ गई। वाह भाई वाह। और वो बड़बड़ाता हुआ अपने घर चला गया। मर्तबान अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ था और लोमड़ी की राल बचे हुए शहद पर टपके जा रही थी। इसने फिर एक तकरीब का बहाना बनाया और भेड़िए को मिठाई का लालच देकर अपने बच्चों के पास छोड़ दिया। शाम को जब लोमड़ी शहद चट करके वापस आई तो भेड़िया ने फिर वही सवाल किया, बच्चे का नाम क्या है? लोमड़ी बोली, वस्ती। भेड़िए ने ताजुब से कहा, अरे ऐसा नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। लोमड़ी ने जवाब दिया, ये अरबों के एक बुजुर्ग का नाम है, इधर ऐसे ही नाम होते हैं। भेड़िया जवाब सुनकर खामोश हो गया और थोड़ी देर के बाद उसने फिर मिठाई का सवाल किया। लोमड़ी ने कहा, भाई वहाँ हर तरह की मिठाइयाँ थी, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ ली थी। रास्ते में ज़रा सी देर के लिए जैतून के एक दरख्त के साए में अपनी कमर सीधी करने के लिए लेट गई थी। मेरी आंख लग गई और कमबख्त चिड़ियों ने सारी मिठाई खा ली। भेड़िया इस शाम भी पैर पटकता और चिड़ियों को कोसता हुआ अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी फिर भेड़िए के पास पहुंची और वही पुराना बहाना बनाकर भेड़िए को अपने बच्चों के पास रुकने को कहा। भेड़िए ने झुंझला कर कहा, नहीं साहब, मैं हरगिज़ नहीं आऊँगा। जब तक मैं नानी माँ की तरह बच्चों की देखभाल करता हूँ, यूँ भी अब मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि बच्चों से उलझूँ, और तुम कौन सी टोकरी भर भर के मिठाइयाँ लेकर आती हो जो मैं इस मुसीबत में पड़ूँ? लोमड़ी ने बड़ी खुशामद की और इस मरतबा मिठाई लाने का पक्का वादा किया। इसने किसी तरह भेड़िए को राज़ी कर ही लिया। वो एक मरतबा फिर लोमड़ी के घर गया ताकि इसकी गैर हाजिरी में इसके बच्चों के साथ रहे। जब मर्तबान का सारा शहद चट करके लोमड़ी शाम को घर वापस आई तो भेड़िए ने बच्चे का नाम पूछा। लोमड़ी ने बताया कि बच्चे का नाम खातमी रखा गया है। भेड़िया बोला, वाह भाई वाह, क्या अजीब नाम है, मैंने तो ऐसा नाम कभी भी नहीं सुना। लोमड़ी बोली, जिस वली के नाम पर बच्चे का नाम रखा गया है, इसे खुद भी अपना नाम पसंद नहीं था। और मेरे हिस्से की मिठाई कहाँ है? भेड़िया ने लोमड़ी से पूछा। लोमड़ी ने सर हिलाकर जवाब दिया, क्या बताऊँ, इस बार जाने कैसे हलवाई की अंगीठी उलट गई और सारी की सारी मिठाई जल गई। भेड़िया गुस्से से चिल्लाकर बोला, खुदा करे कि मुंडन वाले तीनों बच्चे
जब जब मिठाई खाएं तो वो मिठाई इनके हलक में फंस जाए, और वो बुड़बुड़ाता हुआ अपने घर चला गया। लोमड़ी ने कुछ दिन सब्र से काम लिया। फिर एक रोज़ भेड़िए से बोली, भाई तुम्हें अपना वादा याद है? तुम्हारा घर तो पूरा हो गया है, अपना वादा पूरा करो और मेरी दावत कर डालो। भेड़िया अब तक गुस्से में भरा बैठा था। पहले तो इसने इनकार किया, लेकिन फिर मान गया। दावत बड़ी पुरतकल्लुफ़ थी। आखिर में जब मुंह मीठा कराने का वक्त आया तो भेड़िया नेमत खाने से शहद का मर्तबान निकाल लाया। मर्तबान को हाथ में लेकर वो बोला, अरे ये मर्तबान तो बहुत हल्का है। फिर इसने मर्तबान का ढक्कन खोलकर इसमें झांका तो इसे खाली पाया। वो हैरत से कहने लगा, ये शहद आखिर गया कहाँ? लोमड़ी झट से बोल पड़ी, जाता कहाँ? अरे तुम खुद सारा शहद चट कर गए और अब पूछते हो कि कहाँ गया? तुम तो चाहते ही नहीं थे कि मुझे शहद खाने को मिले। भेड़िया ने जवाब दिया, लेकिन मैंने तो नाम को भी शहद नहीं चखा। लोमड़ी ने सर हिलाकर कहा, दोस्त तुम्हारी यादाश्त अच्छी नहीं मालूम होती, तुम तो शहद खाकर भूल गए हो। भेड़िया इसकी तरह गौर से देखकर बोला, अच्छा तो मेरी समझ में अब आया, तुमने मुझे धोखा देकर चोरी की है। वो तीनों बच्चे, पहलवी, वस्ती और खातमी, दरअसल मेरे शहद की इब्तिदा, दरमियान और खात्मा था। लोमड़ी ने बेशर्मी से कहा, देखो दोस्त, एक तो तुमने खुद ही तमाम शहद खा लिया ताकि मुझे ना मिल सके, और फिर मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा रहे हो। लालची कहीं के, क्या तुमको अपनी हरकत पे शर्म नहीं आती? भेड़िए ने गुस्से से जवाब दिया, मैंने हरगिज़ शहद नहीं खाया। झूठे इल्ज़ाम लगाने की भी कोई हद होती है। चोर तुम खुद हो। मैं अभी जाकर शेर खान साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। लोमड़ी ने बात बिगड़ती देखी तो चालाकी से बोली, एक मिनट सब्र करो भाई, इतनी जल्दी मत करो। शायद तुमने नहीं सुना कि अदालत में जाना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में तुमको इस बात का इल्म नहीं कि अगर कोई शहद खाकर धूप में लेटकर सो जाए तो इसको शहद का ही पसीना आता है। बेवकूफ़ भेड़िया अचंभे से बोला, नहीं, ये तो मुझे वाकई मालूम नहीं था। लोमड़ी ने कहा, ताज्जुब है, ये बात तो सब जानते हैं। चलो हम दोनों यहीं धूप में सो जाते हैं। जागने पर जिसका पेट शहद से लुथड़ा हुआ होगा, समझ लो कि इसी ने शहद खाया है। भेड़िया इस बात पर राजी हो गया और दोनों सोने के लिए धूप में लेट गए। लेकिन लोमड़ी जागती रही। जब इसने देखा कि भेड़िए की नींद पक्की हो गई है और इसके खराटे गूंजने लगे हैं, तो वो चुपके से उठी, मर्तबान के तले से पंजा डालकर बचा खुचा शहद निकाला और सोए हुए भेड़िए के पेट पर मल दिया। फिर वो अपना पंजा चाटकर वहीं पर सो गई। जब भेड़िए की आंख खुली तो इसने देखा कि इसका पेट चिपक रहा है। वो उछल पड़ा और हैरत से बोला, अरे बाप रे बाप, मुझे तो शहद का पसीना आ रहा है। हो ना हो मैंने ही शहद का मर्तबान खाली किया होगा, लेकिन भाई मैं कसम खाकर मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे माफ़ कर दो बीबी। आओ हम दोनों पिछली बातों को भूल जाए और फिर से अच्छे दोस्त बन जाएं।